नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नया वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा था वो था हमारा हार्डवेयर। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा सॉफ्टवेयर। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था हार्डवेयर के बारे में, कि हार्डवेयर क्या होते हैं। आपके कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इनपुट पढ़ा हमने, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, आउटपुट पढ़ा। तो ये क्या थे, हमारे हार्डवेयर। अब जो हम बात करेंगे वो है हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, यानी प्रोग्रामों का एक समूह होता है। अब हमारे पास एक नया शब्द मिला हमको, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेट ऑफ निर्देशों का समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब हम बात करें सॉफ्टवेयर होता क्या है प्रॉपरली, तो निर्देशों का समूह से मिलकर क्या बनता है, प्रोग्राम। और उन प्रोग्रामों के समूह से मिलकर क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। यानी जब भी हमें किसी हार्डवेयर को ऑपरेट करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, हमें किन्हीं निर्देशों के समूह की आवश्यकता होगी, और वो निर्देश मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। और उन्हीं प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बेसिकली किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें इन्हीं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर शब्द कहां से आया, किसने दिया, तो सॉफ्टवेयर जो शब्द आया था, जो दिया था, वो है आपके एलन ट्यूरिंग ने दिया था। ये शब्द किसने दिया था, एलन ट्यूरिंग ने दिया था सॉफ्टवेयर शब्द। ठीक है, तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामों का समूह है जो कि निर्देशों से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है, प्रकारों की बात कर सकते हैं। तो जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनके प्रकार बात करें तो ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आपके फिर दो तीन टाइप के होते हैं। इसमें आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद इसमें आ गया आपका डिवाइस के जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हो ड्राइवर्स। आपके ड्राइवर्स हो गए, ड्राइवर्स आ गए इसके अंदर। और उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तीसरा होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, अब ये भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका असेंबलर, फिर एक होता है आपका कंपाइलर, और थर्ड होता है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो हम जब आगे सीखेंगे लैंग्वेजेस, तब हम आपको बताएंगे डिटेल में कि असेंबलर क्या होते हैं, कंपाइलर क्या होते हैं, और इंटरप्रेटर क्या होते हैं। ये हम तब समझेंगे। अभी हम देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है आपका डिवाइस ड्राइवर्स, और उसके बाद होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें भी बहुत प्रकार होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक तो आ गया आपका डेटाबेस। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में कि ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, निम्न में से क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो एमएस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, जैसे कि आपका एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, जितने भी आपके एमएस ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर हैं वो सब क्या है, एमएस ऑफिस के पैकेज में जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, सात आठ जो भी हैं, वो सब क्या आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इसमें आता है आपका मीडिया प्लेयर, जितने भी हैं आपके, वो आपके कैसे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपका आ गया पेज मेकर, जैसा आपका कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, ये आपके किस तरीके के सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके अलावा फिर आता है आपका वेब ब्राउजर। ठीक है,
फिर आपका ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, जैसे कि आपका हो गया एंटीवायरस, के बाद हो गया डिस्क फ्रेगमेंटेशन वाले जो करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद इसमें एक होता है डिस्क क्लीनअप वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सभी क्या है? आपके सॉफ्टवेयर के प्रकार है। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। आपका पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमने प्रकार देख लिए हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं, एमएस ऑफिस आता है, मीडिया प्लेयर्स, पेज मेकर्स और वेब ब्राउजर्स आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटेशन वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, डिस्क क्लीनअप, ये सब आते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, यूटिलिटी क्या होते हैं, ये हम डिटेल से जानेंगे। हर एक सॉफ्टवेयर को भी हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं अपन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के कुछ बेसिक कार्य होते हैं, है ना, जैसे कि आपका किसी भी डेटा को सेव करना या कुछ भी जो बेसिक कार्य हैं आपके कंप्यूटर के, उसको करने लायक बनाना। जब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बेसिक कार्य को, उस कार्य को करने लायक बनाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली करते क्या है? तो ये करते हैं आपके मूलभूत कार्य, है ना। इसके कार्य, कंप्यूटर के मूलभूत कार्य को करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ होते हैं ये? किसके बीच कार्य करते हैं? तो ये यूजर और कंप्यूटर के मध्य के बीच, इनके बीच कार्य करते हैं ना। जैसे कि इसमें हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्या करता है? ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। कंप्यूटर और यूजर, यानी कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं और यूजर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं हम, वो कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके अंदर है पहला जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसे हम जान लेते हैं सबसे पहले। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसमें आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है और आपका यूजर है, यूजर सीधे किसी भी हार्डवेयर के थ्रू कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसे कोई भी ऐसा मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति चाहिए होता है जिसके थ्रू कोई भी यूजर अपने हार्डवेयर या अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेशन कर सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर, जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेशन कर सके, उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। यदि मैं आपको डिटेल से समझाऊं तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? हार्डवेयर है। हार्डवेयर यानी आपका जो मशीन सिस्टम यूनिट है, उससे रिलेटेड जितने भी है, इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, सारे सभी हार्डवेयर हो गया। और ये आपका हो गया यूजर। देखो, जब भी कोई यूजर सीधा कम्युनिकेशन किसके थ्रू करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में करेगा। यानी आपके जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गए, मैंने आपको अभी बताया था, आपके जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गए, है ना, उसके बाद आपके एमएस ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर हो गए, मीडिया प्लेयर, पेज मेकर, वेब ब्राउजर, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सब क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूजर जब भी कोई कार्य करवाना चाहेगा किसी हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर से, तो वो किससे करवाना चाहेगा? सबसे पहले किससे कम्युनिकेशन करेगा? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में। सीधा कोई भी यूजर हार्डवेयर के साथ में कम्युनिकेशन या संप्रेषण नहीं कर सकता। उसे किसके द्वारा बात करवाना होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में। ठीक है, अब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किसे निर्देश देगा? हार्डवेयर को। यानी अगर मैं कहूं कि यूजर सीधा किससे कनेक्टेड होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्टेड रहता है। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे निर्देश देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और वही ऑपरेटिंग सिस्टम किसे निर्देश देगा? हार्डवेयर को। तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? मध्यस्थता का। ये क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का कार्य करता है। अच्छा, सिर्फ
ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य यही नहीं है कम्युनिकेशन कराना, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद अब ये जो कम्युनिकेशन करवा रहा है यूजर, जिस इंटरफेस के थ्रू हार्डवेयर से कम्युनिकेशन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, वो इंटरफेस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका CUI, या इसको हम कह सकते हैं CLI, ठीक है, और दूसरा होता है आपका GUI। ये दोनों क्या है, आपके इंटरफेस है। इंटरफेस यानी कि आप किस हिसाब से आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे मैं भी आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे अभी आप यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको यहां पर आइकन्स दिख रहे हैं, ठीक है, आइकन्स दिख रहे हैं यहां पर आप माउस के थ्रू कोई भी, जैसे किसी भी फाइल को ऑन करना हो या आप ऑन कर सकते हो, कुछ भी कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या है, GUI है, यानी आपको ग्राफिक्स सामने दिख रहे हैं और उसके थ्रू आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो। दूसरा क्या होता है आपका, कमांड देकर, जैसे आपने यहां पर देखा होगा MS-DOS जो होता है हमारा, ठीक है, यहां पर आप क्या करते हो, कमांड देते हो, है ना। जैसे मैंने यहां पर दिया CLS, है ना, तो CLS क्या है, स्क्रीन को क्लियर कर देगा, है ना। अगर आपको यहां पर GUI में अगर आपको कोई भी फोल्डर बनाना हो तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे और एक फोल्डर क्रिएट कर दोगे, ठीक है। लेकिन वहीं हम अगर कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा अगर कोई भी डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, कोई कमांड देना पड़ता है, जैसे MD और फिर उसका मेक डायरेक्टरी। MD का मतलब क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। तो ये जो हम कमांड देके कार्य कर रहे हैं, ये तो हमारा क्या होता है, CUI, यानी कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। और दूसरा होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो CUI में क्या हो रहा है, हम कमांड देकर कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और GUI में क्या कर रहे हैं, हम हमारे माउस के द्वारा या हमें ग्राफिक्स देखकर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, CUI में जो हमारा मेन इनपुट डिवाइस जो होता है वो कौन सा होगा, हमारा कीबोर्ड होगा, क्योंकि हम कीबोर्ड के द्वारा ही किसी भी कमांड को दे पाएंगे। और GUI में हम क्या कर रहे हैं, माउस के द्वारा, है ना, देखकर भी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, दो इंटरफेस हैं। किसके इंटरफेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारे दो प्रकार है, एक तो है CUI, दूसरा है GUI। उसके बाद हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका, जैसे एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसा है, मल्टी यूजर, है ना, या फिर मल्टी टास्किंग जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कौन सा होता है आपका, यूनिक्स। ये कब बनाया गया था, आपका बनाया गया था 1969 में बनाया गया था। और ये किस पर बनाया गया था, तो ये असेंबली लैंग्वेज पर, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया था 1969 में, ठीक है। और फिर इसे 1973 में सी लैंग्वेज में बदला गया था, ठीक है, सी लैंग्वेज में बदला गया था। किसने बनाया था, तो ये एटीएन बेल जो लैब है उनके द्वारा ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बहुत फास्ट होता है और ये बहुत सिक्योर भी होता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके हम दो चार नाम जान रहे हैं। जो हमने पहला देखा है वो हमारा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टी यूजर होते हैं और मल्टीटास्किंग होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे इनके टाइप्स में। अभी आप ये जान लो कि एक यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मल्टी यूजर होता है और मल्टीटास्किंग भी होता है, जिसे किस भाषा में बनाया गया था, शुरुआत में असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 1969 में बनाया गया था। उसके बाद 1973 में इसे सी लैंग्वेज में बदला गया था और ये बहुत फास्ट होता है और ये सिक्योर भी होता है। उसके बाद जो हमारा अगला सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो है आपका लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1993 में। और ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका जो है ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, मतलब इसमें ये आप समझ लो कि मान लीजिए ये पेन है ना, ये पेन मैं आपको दे रहा हूं, साथ में इसके बनाने का तरीका भी दे रहा हूं कि ये कैसे बनाया गया है। तो ओपन सोर्स में क्या होता है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके कोड्स भी दिए जाते हैं, आप इसमें कोई भी बदलाव करके आप अपना कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है,
ठीक है। इसके इस लिनक्स पे बेस्ड कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए थे इन्हीं के कोड का यूज करके। तो एक तो है आपका फेडोरा, फेडोरा, उसके बाद आता है आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। एक है आपका इंडियन जो है बॉस, है ना, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका ये इंडियन है ना बॉस। ये भी किस पे बेस्ड है, लिनक्स पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अभी हमने पढ़ा दो ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका पहला है यूनिक्स, दूसरा है लिनक्स। और ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पे बेस्ड जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपके फेडोरा, उबंटू, बॉस, ये सारे हैं। ठीक है। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये जो बनाया गया था वो ये हमारे इंडियन डिफेंस सर्विस जो होती है उसके लिए बनाया गया था। ठीक है। और डिफेंस सर्विसेज के लिए बनाया गया था। इसका जो पहला वर्जन आया था, अच्छा, इसके आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां मैं आपके इसके नोट्स डाल दूंगा। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ समझ लीजिए। और नोट्स वगैरह आपको इन डिटेल में सारी चीजें जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ लेकिन कुछ चीजें मैंने लिखी नहीं है तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट पे भी पिन कर दूंगा। ठीक है, इसके पीडीएफ, तो वहां से आप ले लीजिएगा। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो आया था 2007 में। ठीक है, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो है वो ऊर्जा के नाम से था। और ऊर्जा 9.0 जो फैब 2021 में आया था। ठीक है। ये जो ये जो ऊर्जा सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इसका बॉस का लेटेस्ट वर्जन है, ये 19 भाषाओं में आया था, 19 लैंग्वेजेस में। उसके बाद जो आता है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जो आप माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप सभी यूज करते हो अभी, है ना, जो आसान भी है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, विंडोज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका जो पहला वर्जन आया था वो 1985 में आया था। ठीक है, इसका जो फर्स्ट वर्जन था। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 11, है ना, विन 11, ये आया था आपका अक्टूबर 2021 में आया था, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। उसके बाद जो अपना आईफोन, सॉरी आईफोन नहीं, एप्पल कंपनी का भी है, उसका नाम है मैकिन्टॉश। और एंड्रॉयड भी होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो हम मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़े वो क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करें। अब इसके दो इंटरफेस होते हैं, एक तो होता है आप कमांड देकर यूजर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवा सकते हो, और दूसरा है ग्राफिक्स देखकर हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े कौन कौन से होते हैं, कि यूनिक्स होता है, फिर होता है आपका लिनक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज होता है, उसके बाद एप्पल कंपनी का होता है आईओएस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक होता है आपका मैकिन्टॉश, उसके बाद एंड्रॉयड होता है, एक होता है सोलारिस करके भी होता है। तो बहुत सारे हैं, अगर देखना चाहें तो बहुत सारे, ब्लैकबेरी का है, एक आपका नोकिया जो मोबाइल होते थे उसमें सिम्बियन करके यूज होता था। तो बहुत सारे अगर लिखना चाहें तो, लेकिन ये आपको सब नोट्स में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे हम पढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा है इसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स, वो क्या होते हैं, ड्राइवर क्या होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, या कोई भी, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं, कोई भी ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर के लिए बिल्कुल नया है मान लीजिए, और उसको चलाने का तरीका, कि उस सॉफ्टवेयर या उस हार्डवेयर को कैसे चलाना है ना, उसकी नियमावली या उसे कैसे ऑपरेट करना है, इन सब के बारे में सूचना है जिन सॉफ्टवेयर्स में होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिवाइस के ड्राइवर्स। ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभार आप क्या करते हैं कि कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आप मान लें प्रिंटर को इस्तेमाल कर रहे हो, कोई नया प्रिंटर है, और उस प्रिंटर को इस्तेमाल करने का तरीका
कंप्यूटर के पास नहीं है तो आप क्या करोगे, उसके साथ में कैसेट या सीडी वगैरह आती है ना, या सॉफ्टवेयर आता है, तो आप उसे इंस्टॉल करेंगे, नेट पे भी मिल जाते हैं आजकल तो ऑटोमेटिकली। जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अभी लेटेस्ट वाले जो चल रहे हैं आपके विंडो 11 वगैरह, जो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स डाउनलोड हो जाते हैं। तो ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये उन हार्डवेयर को चलाने की कुछ नियमावली है जिन्हें हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर होते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर के कनेक्टेड जितने भी आपके जो डिवाइसेस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा जो है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या होता है कि आपके जो हम भाषाओं का जिन भाषाओं का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर या उनका निर्माण करते हैं किसी भी चीज़ का, है ना, तो उसमें अलग अलग ट्रांसलेटर होते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कब, जब हमारा लैंग्वेज वाला चैप्टर आएगा लास्ट में, है ना, जब हम HTML CSS और जावा पढ़ेंगे तब हम उनको जानेंगे कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं। अभी हम अगला जो हमारा प्रकार है सॉफ्टवेयर का जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनको हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहाँ पर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हो चुका है, अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये बेसिकली एक स्पेसिफिक तरीके का ही कार्य करते हैं, है ना। इस ये भी अब 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे अब एक आपका है पैकेज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, जैसे आपका MS ऑफिस है ना, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑफिस वगैरह में जितने भी तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर है। एक होता है आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, आप जैसे आप मान लीजिए कि आपकी कोई स्कूल है और उस स्कूल में आप उन बच्चों का डेटा रखना चाहते हो, या उस स्कूल का एक अपना सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें हम उस स्कूल के डेटा रख सकें। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, एक अपने लिए एक अलग से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो वो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, है ना, खुद के इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उन्हें भी हम किस में डालेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही डालेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर कि डेटाबेस हो गया आपका, MS ऑफिस हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया। आपको पता ही है मीडिया प्लेयर, जैसे VLC हो गया, विनएप हो गया, ये जितने भी आपके हैं वो सब क्या मीडिया प्लेयर है। पेज मेकर मैंने आपको बताया था, कोरल ड्रॉ वगैरह जितने भी होते हैं, है ना, और फोटोशॉप हो गया, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर आपको पता ही होगा कि गूगल क्रोम आपने इस्तेमाल किया है, उसके बाद ये मोजिला यहाँ पर है, और ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज जो भी आपका लेटेस्ट है वो है। तो ये सारे क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अंदर जो हमारे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, और ये जो आपका डेटाबेस है, ये हम डिटेल में इनके पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, तो हम वो उन चैप्टर्स में इनको पढ़ेंगे। डेटाबेस क्या होता है, MS ऑफिस के अंदर जब MS ऑफिस आएगा उसके अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह जितने भी है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, तो ये एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए बनाए गए ऐसे सॉफ्टवेयर क्या क्या कहेंगे हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पैकेज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें 3-4 सॉफ्टवेयर या 5 सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। उसके बाद हो गया हमारा कस्टमाइज, जो हम किसी स्कूल वगैरह है, कोई भी संस्था हो जहाँ पर हम उन जो आपकी कंपनी है उनके लिए बनाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल ले रखा है कि पेरोल वगैरह, जो बिल वगैरह या किसी की सैलरी वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए भी जो हर कंपनी का अपना अपना होता है, तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं वो कौन सा होगा, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खत्म होता है। अब हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर को, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को मेंटेन रखते हो, है ना, जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस वगैरह नहीं लगने देते हैं, है ना। उसके अलावा जैसे आपके कुछ फाइलें होती हैं जो कभी इस्तेमाल भी नहीं आ रही तो उनको क्लीन अप करने का कार्य करते हैं, या फिर फाइलों के जो हम कंप्यूटर में जो फाइल स्टोर करते हैं, है ना, उसका कंटिन्यूस एलोकेशन करने के लिए काम आते हैं। जो हम मैंने आपको बताया था शब्द डिस्क फ्रेगमेंटेशन, तो वो फ्रेगमेंटेशन एक टर्म होती है, वो हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर, जब हम पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर। तो वो सब कार्य भी कौन करता है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये रहे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ओपन सोर्स मैंने आपको बताया था, इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। उसके अलावा ये फ्री होते हैं, है ना। ये सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे आपके होते हैं लिनक्स, और एक आपका ये वेब ब्राउजर है मोजिला, ये भी कैसा है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है,
ओपन सोर्स में क्या होता है, इसमें कोड दिया जाता है और ये फ्री इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यही बात करूं आपका मोजिला का, तो मोजिला आपका क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला है वो है उसके बाद आपका अगला आता है आपका प्रोप्राइटरी। इसमें क्या होता है, ये क्लोज्ड होते हैं और ये पैसे वाले होते हैं, यानी इसको पेड होते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसे भरने पड़ते हैं, है ना। जैसे आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद होगा आपका फ्रीवेयर, ये फ्री यूज्ड के लिए भी होते हैं। इसका सोर्स कोड नहीं दिया जाता, लेकिन इस्तेमाल के लिए कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे आपने गूगल क्रोम आप सभी इस्तेमाल कर रहे हो, ये कैसे हैं, फ्री हैं। कोई इसके लिए पैसा वगैरह आपको नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, है ना। ये कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, कोई कोड वगैरह नहीं दिया जाता। उसके अलावा आपने ये एडोबी रीडर, जो पीडीएफ वगैरह आप जो खोलते हो जिसमें सॉफ्टवेयर में, वो आपका एडोबी रीडर होता है, ज्यादातर इसमें इसमें ओपन होती है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो भी क्या है, फ्रीवेयर है। शेयरवेयर होते हैं जो कुछ टाइम के लिए आपको ट्रायल पे दिए जाते हैं, है ना। ट्रायल पे चलाते हो, उसके बाद कुछ टाइम चलाने के बाद में इसके आपको पैसे देने होते हैं। जैसे कि आपके एंटीवायरस होते हैं, ये आपके महीने भर आपको चलाने के लिए देंगे, उसके बाद फिर आपको इसके पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयरवेयर, ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, फ्रीवेयर, ये सारे। उसके बाद एक आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फर्मवेयर। तो फर्मवेयर जो अपने बायोस में जितने भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, है ना, वो क्या है, हमारे फर्मवेयर है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो चिप में स्टोर किए जाते हैं, जैसे आपका बायोस वगैरह है ना, रोम में हम इंस्टॉल करते हैं इसको। अब बायोस क्या होता है, तो बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कुछ बेसिक फंक्शंस इसको परफॉर्म करता है। जैसे कि आपका है रैम से, सॉरी, आपके जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहां से उठाकर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करेगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है आपको बूटस्ट्रैप लोडर, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको सेकेंडरी स्टोरेज से उठाकर कहाँ डालेगा, रैम में डालेगा। बूटस्ट्रैप लोडर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड करता है। कौन करता है, बायोस करवाता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आपके जो हार्डवेयर कनेक्टेड है ना, उसको टेस्ट करेगा कि वो सही से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बायोस फंक्शन जो हमारे होते हैं वो हम रोम में इंस्टॉल करते हैं। इन्हीं बायोस फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, फर्मवेयर, जो किसी चिप वगैरह में हम इंस्टॉल करते हैं। ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने के लिए हम जो हम वो है वो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिटेल से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा 2-4 वीडियो का बनेगा, जो पूरा सीरीज है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की। आज जो हमारा हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम होते हैं। और इन प्रोग्रामों से मिलकर क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। हार्डवेयर क्या होते हैं, जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो सभी क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ड्राइवर्स आते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर हमारा आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मीडिया प्लेयर, पेज मेकर, वेब ब्राउजर। यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ हमारा आता है एंटीवायरस, डिस्क फ्रेगमेंटेशन आता है, डिस्क क्लीनअप आता है। ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे स्पेसिफिक कार्य करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर को मेंटेन करने का या रिपेयरिंग करने का या इस प्रकार का कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, तो यूजर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवाने का कार्य करते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब इनके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो हमने बताया कि ये यूजर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवाता है और इसके दो इंटरफेस होते हैं। एक तो होता है आपका CUI या CLI, दूसरा होता है आपका GUI, जो क्या करता है, ग्राफिकल होता है, जिसमें हम माउस का प्रयोग करते हैं। मेन डिवाइस इसका क्या होता है, माउस होता है GUI में, और CLI में मेन डिवाइस क्या होता है, आपका कीबोर्ड होता है। उसके बाद हमने जाना कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो आपका यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, है ना, विंडोज हो गया। फिर हमने जाना ड्राइवर्स क्या होते हैं, तो ये एक किसी भी हार्डवेयर का एक बेसिक
नियमावली है, जिसके अंदर आप ये एक साधारण सी भाषा में समझ लो कि नियमावली है कि उसको चलाना कैसे, वो सारे क्या आपके ड्राइवर्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक कार्य करते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया। पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसमें 4-5 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, और कस्टमाइज क्या होंगे, जो किसी कंपनी के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाए गए हैं। यूटिलिटी मैंने आपको अभी बताया, इसमें प्रकार क्या है आपका, एंटीवायरस हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन जो क्या करता है मेमोरी में जो भी हम स्टोर कर रहे हैं, है ना, तो उसको क्या करेगा, प्रॉपरली अलोकेशन करेगा, जो उसका जो मेमोरी के अंदर उस फाइल को कंटिन्यूस रूप में अलोकेशन करता है ना, कौन करेगा, वो डिस्क फ्रेगमेंटेशन करेगा। उसके बाद बैकअप जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके बाद आपका है क्लीनअप वगैरह है, ये सारे जितने भी हैं आपके क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, ओपन सोर्स क्या होता है ना, क्लोज्ड सोर्स क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, जिसको शेयर करने पे चलते हैं। तो ये सारे सभी क्या हमारे सॉफ्टवेयर हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य और क्या है। अभी तो हमने एक पढ़ा कि कम्युनिकेट करने का कार्य करता है, सिर्फ इतना ही कार्य नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कार्य होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके जो हमारे जितने भी नोट्स हैं वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हो और पढ़ सकते हो। उसमें आपको आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मैंने पहले डाल दिया, तो वो भी आप देख सकते हो।